Hi guys, I am Khushbu and welcome back to my channel, The Economics Way. In this video, I'll be discuss about the public goods. So, what are the public goods? Public goods क्या होता है? Public goods वो goods होते हैं जो सोसाइटीज़ के सिटीजन्स को जॉइंटली अवेलेबल कराए जाते हैं एंड जब भी सोसाइटी के किसी एक पर्सन की कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है रिगार्डिंग पब्लिक गुड्स तो इससे किसी दूसरे पर्सन की अवेलेबल क्वांटिटी रिड्यूस नहीं होएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, नेशनल पार्क, नेशनल हाईवेज, national defense, ideas, knowledge, etc. Now we will move ahead features of public goods. So first feature क्या है पब्लिक गुड्स का कि ये नॉन ड्राइवल होता है इन नेचर। नॉन ड्राइवल मीन्स व्हाट? देयर इज़ नो कंपैटिटर अवेलेबल इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। इसका क्या मतलब होता है कि पब्लिक गुड्स के केस में अगर किसी एक पर्सन कोई भी एक पर्सन कंज्यूम करता है तो इससे किसी दूसरे पर्सन की यूटिलिटी रिड्यूस नहीं होती है एंड सभी के थ्रू सेम बेनिफिट्स लिए जाते हैं। पब्लिक गुड्स के केस में नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की फ़ीचर्स भी एग्जिस्ट होती है। मीन्स कि पब्लिक गुड्स के कंजम्पशन से हम किसी भी इंडिविजुअल को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके लिए उसने पे किया हो या फिर ना किया हो। इवन सारे के सारे सेम बेनिफिट्स लेते हैं। सो हम कह सकते हैं कि पब्लिक गुड्स के केस में एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। एंड पब्लिक गुड्स के केस में आ, हम और क्या फेस करते हैं फ्री राइडिंग और एक्सटर्नैलिटी की प्रॉब्लम को। सो कह सकते हैं कि ये दो प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। सो अगर एक्सटर्नैलिटी की बात की जाए सो एक्सटर्नैलिटी के वजह से सोशल कॉस्ट बेनिफिट एंड प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के बीच में क्या होते हैं डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। एक्सटर्नैलिटी भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एज वेल एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होता है कि ये सोसाइटीज़ पे काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट्स देता है एंड जिससे सोसाइटीज़ के बेनिफिट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं देन प्राइवेट बेनिफिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसने अपने एफ़र्ट से थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज़ उसने क्या की हुई है स्ट्रीट लाइट और इलेक्ट्रिक पोल अपने एरिया में लगवाई हुई है। सो अब वो इंडिविजुअल तो बेनिफिट लेगा ही लेगा, साथ ही साथ उसके नेबर्स और उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग भी इससे क्या होंगे बेनिफिटेड होंगे। सो अब क्या होगा कि जो सोसाइटीज़ के बेनिफिट्स ज़्यादा हो जाएंगे देन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल और प्राइवेट बेनिफिट्स के। वहीं दूसरी ओर अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात की जाए सो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होता है कि जो सोसाइटीज़ के कॉस्ट होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं देन प्राइवेट कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ कोई ड्रंकेस है जो कि ड्राइविंग कर रहा है कार और सडनली उसकी एक्सीडेंट हो जाती है तो वो अपने साथ ही साथ कईयों को इंजर्ड कर देगा। सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सोसाइटीज़ के कॉस्ट होंगे वो ज़्यादा होंगे देन प्राइवेट कॉस्ट। एंड पब्लिक गुड्स के केस में फ्री राइडिंग वाली प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट की जाती है। जैसे कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो पब्लिक गुड्स को कंज्यूम कर तो रहा है बट उसने उसके लिए पे नहीं किया है। सो ये वाली प्रॉब्लम फ्री राइडिंग वाली प्रॉब्लम कहलाती है। पब्लिक गुड्स की बात की जाए सो ये इनडिविजिबल होते हैं। मीन्स कि हम पब्लिक गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं या कोई भी इंडिविजुअल फॉर सेल्फ कंजम्पशन पब्लिक गुड्स को यूज़ नहीं कर सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि खुद की कंजम्पशन के लिए वो पब्लिक गुड्स को ही डिवाइड कर ले। ज़ीरो एमसी फॉर एडिशनल कंज्यूमर। सो पब्लिक गुड्स के केस में क्या होता है कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि कोई एडिशनल कंज्यूमर जो कि पब्लिक गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है। सो उसके लिए उसे कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होएगी। मीन्स कि उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट होएगी वो क्या होएगी ज़ीरो होएगी। नेक्स्ट वन इज़ सेम कमोडिटी इज़ प्रोवाइडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। सो पब्लिक गुड्स के केस में क्या होता है कि सेम
क्वांटिटी जो होती है वो डिफरेंट प्राइसेस पे प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल हाईवेज़ का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स और टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। बट नेशनल हाईवेज़ पे क्या होता है कि जो ट्रैवलिंग के राइट्स होते हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं। And the last one is total demand is calculated by the mode of vertical addition. So public goods के केस में क्या होता है, क्वांटिटी गिवन होती है, बेनिफिट्स गिवन होते हैं, बट प्राइसेस क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो पब्लिक गुड्स के केस में जो टोटल डिमांड होती है वो कैलकुलेट की जाती है द मोड ऑफ वर्टिकल एडिशन. So it was all about the today's video. By the way, thank you guys. Keep on watching and keep on learning.